और इस समय हम लोग माधव मीरपुर साधुनागल गांव में हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक बस्ती थी जो कि गंगा में पानी का कटान होने की वजह से पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो गई है और लोगों ने अपना सामान भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। जो भी किसानों की फसल नुकसान हुई है उसका हम मुआवजा इनके सर्वे करा करके सभी किसानों को देंगे। साथ ही जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी पैसा हम इनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। जी एडीएम साहब, जिस तरह से आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो जो हालात आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गंगा नदी में अभी जो पानी है वो काफ़ी कम हुआ है पहले से। इस समय 1,20,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है और इस समय हम लोग माधव मीरपुर साधुनागल गांव में हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक बस्ती थी जो कि गंगा में पानी का कटान होने की वजह से पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो गई है और लोगों ने अपना सामान भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एसडीएम साहब भी, हमारे प्रमुख जी भी और अन्य सारे जनप्रतिनिधि गांव का दौरा कर चुके हैं। जो भी किसानों की फसल नुकसान हुई है उसका हम मुआवजा इनके सर्वे करा करके सभी किसानों को देंगे। साथ ही जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी पैसा हम इनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इनके रहने और खाने के लिए राहत किट भी हम लोगों ने वितरण कर दिया है। साथ ही जो लोग रुकना चाह रहे थे उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो दुर्गा मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था किया है और वहाँ पे हम उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। पशुओं के चारे के लिए भी हम लोगों ने भूसे का वितरण करा दिया है और हम किसानों के बीच में हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो दवा संबंधी समस्या हो या उनके खाने पीने की समस्या हो, वो पूरा हम आकलन करके और शासनादेश के अनुसार उनका वितरण जल्दी से जल्दी हम कराएंगे। अच्छा, आवास के लिए इनके लिए कितनी राशि दी जाएगी और ये कब तक आ सकती है? आवास के लिए हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब ने यहाँ पे सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा करके जिन लोगों की आवास क्षति हुई है उसमें 1,20,000 रुपये पर परिवार के लिए प्रावधान है उसमें। अच्छा, तो इतनी राशि से क्या एक आदमी मकान बना सकता है? देखिए, हम कोई भी जो भी राहत सामग्री बांटते हैं वो पूरे प्रदेश के लिए जो है शासनादेश है, उसमें हम लोगों के स्तर से जो भी कोई भी चीज़ न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। शासनादेश के अनुसार जो भी अनुबंध राशि है उसको हम संबंधित किसान को प्रोवाइड करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में किसानों की ज़मीन डूबी है, तो उनके लिए क्या वो दे रहे हैं? उनके किसानों के लिए जो फसल का नुकसान हुआ है, जहाँ पे भी 33% से अधिक जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका हम सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद ऑनलाइन फीडिंग कराते हैं। फीडिंग कराने के बाद उनके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, जिन किसानों पर ऋण है और वो इस उम्मीद में बैठे थे कि फसल आएगी तो ऋण भी अदा करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के बंदोबस्त, उसके लिए भी हम लोग संबंधित जहाँ से भी जिन किसानों ने ऋण लिया होगा उसका उनसे जो है सूचना प्राप्त करके और संबंधित जो भी बैंक होंगे उनके कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। अच्छा, आपदा प्रबंधन से अभी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा है जिस तरह से वो मिलना चाहिए? बहुत बड़ी किस टाइप का नहीं मिल रहा है? जैसे हम लोगों ने अभी देखिए, इनका पानी खेतों में भरा हुआ है, तो जब पानी खेतों में जहाँ जहाँ भरा हुआ है वहाँ खेत पे जाकर के सर्वे कराना पानी उतरने के बाद ही हो पाता है। तो एक तो ये होना था। दूसरा, इनके किसानों के जो भी अभी यहाँ पे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी फीडिंग एसडीएम साहब आज करा देंगे। इनका पैसा हम 1-2 दिन में ही इनके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, इनको जगह भी दी जाएगी कहीं रहने के लिए? जिस तरह से यहाँ तो पानी आ देखिए, गया, जिसके तो पास रहने के लिए कोई भी जो भूमिहीन होगा, जो भी हमारी व्यवस्था है कि भूमिहीन अगर कोई व्यक्ति हो जाता है ये बाढ़ के पानी में, उसके रहने के लिए कोई भी स्थान या ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। फिलहाल इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे थे उन लोगों ने, उनके भाई हैं या परिवार हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। जिन लोगों के लिए रहने के लिए नहीं, वहाँ पे हमारे शासन की तरफ से राहत कैंप स्थापित किए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित कर रखा हुआ है अन्नपूर्णा मंदिर के पास में। और वहाँ पे हम उनके रहने के लिए, उनके मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके खाने पीने की हम व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर कोई व्यक्ति अगर राहत शिविर में रहना चाहता है तो वो आकर के वहाँ रह सकता है। उसकी सारी खाने पीने से लेकर दवाई की व्यवस्था, उसके पशुओं के चारे की व्यवस्था, वो सारी प्रशासन की तरफ से की जाएगी। ठीक है।